चलो, तो अपन ने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था संप्रदाय। और संप्रदाय में दो संप्रदाय और बचे हैं और दो तीन छोटी मोटी बातें बची हैं। उसके साथ चैप्टर अपना क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो कौन सा संप्रदाय बचा था? एक तो रामानुज संप्रदाय। देखो, रामानुज संप्रदाय, सबसे पहले रामानुज संप्रदाय का संस्थापक कौन है? तो संस्थापक है रामानुजाचार्य। ये इसके संस्थापक है। ठीक है, इसमें अपन को फली फोड़ने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या दिया है, रामानुज। तो ये भी तो रामानुज ही तो है भाई, नाम सेम सेम आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसने कौन सा दर्शन दिया है? शुद्धाद्वैत दर्शन का क्या किया इसने? प्रतिपादन। कौन सा? ओ सॉरी, द्वैतवाद। शुद्धाद्वैत तो पढ़ लिया अपन ने। द्वैतवाद दर्शन का क्या किया इसने? प्रतिपादन किया था। ठीक है, अब देखो इसकी प्रमुख पीठ, प्रमुख पीठ। तो प्रमुख पीठ कहाँ है? अपने गलता में। और गलता कहाँ है? जयपुर में। यहां किसको समर्पित है? तो ये है भगवान सूर्य को समर्पित है ये। ठीक है, इस गलता पीठ का संस्थापक कौन है? गलता पीठ का संस्थापक तो कृष्ण दास पयहारी है, ये इसके संस्थापक है। ठीक है, गलता पीठ की स्थापना किसने की है? तो क्या कहोगे? कृष्णदास पयहारी ने गलता पीठ की क्या की है? स्थापना की है। ये केवल दूध का सेवन करते थे, केवल दूध का सेवन। ये केवल और केवल क्या पीते थे? दूध पीते थे, और कुछ नहीं। ना कोई फल फ्रूट्स, ना कोई अनाज। केवल और केवल। ज्यादा दूध पीने से कब्जी होती है? नहीं होती? चलो तुम भी पिया करो। तो केवल दूध का प्रयोग जो है वो किसने किया? कृष्णदास पयहारी ने। और देखो, इन्होंने जयपुर के शासक पृथ्वीराज के गुरु चतुरनाथ जी थे, उनको शास्त्रार्थ में पराजित किया था। जयपुर के शासक, जयपुर के शासक पृथ्वीराज के गुरु चतुरनाथ को शास्त्रार्थ में पराजित किया। शास्त्रार्थ में इन्होंने क्या किया? उसको पराजित किया था। इन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा है, ग्रंथ ब्रह्म गीता लिखा है। कौन सा लिखा है? ब्रह्म गीता। तो ये ग्रंथ किसका है? कृष्णदास पयहारी का। एक इसने लिखा प्रेम तत्व निरूपण। एक कौन सा लिखा है? प्रेम तत्व निरूपण। जो है ये दोनों ग्रंथ किसके हैं? तो आपके कृष्णदास पयहारी के हैं। तो गलता पीठ की स्थापना की थी कृष्णदास जी पयहारी ने। और ये सेवन केवल किसका करते थे? दूध का करते थे। और जयपुर के शासक पृथ्वीराज के गुरु चतुरनाथ जी जो थे, उनको शास्त्रार्थ में पराजित किया। और ब्रह्म गीता और प्रेम तत्व निरूपण जो ग्रंथ है, उसकी रचना किसने की? कृष्णदास जी पयहारी ने। गलता को मंकी वैली कहते हैं।
गलता को क्या कहते हैं? मंकी वेली कहते हैं। साथ में ही इन्हें कहते हैं उत्तर का तोताद्री भी कहते हैं। किसको? कोई गलता को। और इसे हम कांसी के नाम से भी जानते हैं, कांसी भी कहते हैं। ठीक है, तो कांसी भी कह रहे हैं हम, और क्या कह रहे हैं? उत्तर का तोताद्री कह रहे हैं, और मंकी वैली के नाम से भी जानते हैं। किसको? गलता जी को। ठीक है, चलो, तो ये एक बार दोबारा देख लेते हैं इसको। तो रामानु संप्रदाय जो है उसकी स्थापना किसने की है, और कौन से दर्शन का प्रतिपादन किया? द्वैतवाद। और प्रमुख पीठ कौन सी है? गलता। समर्पित किसको है? भगवान सूर्य को है। और ये गलता पीठ की स्थापना कृष्णदास प्यारी ने। और ये केवल किसका प्रयोग करते थे? दूध का। और जयपुर के राजा जयपुर के राजा पृथ्वीराज के गुरु चतुरनाथ को पराजित किया। और किसमें? शास्त्रार्थ में। और ब्रह्म तत्व और प्रेम निरूपण जो है वो इन्होंने लिखा। फिर है गलता को हम मंकी बेली, उत्तर का तोताद्री और काशी के नाम से भी जानते हैं। एक इसकी पीठ जो है ना, अन्य पीठ भी है इसकी, वो है अपने रेवासा में। रेवासा कहाँ है? सीकर में। और इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे अगरदास जी। कौन थे? अगरदास जी थे। अगरदास जी है, उसने कौन सी पीठ की स्थापना की थी? तो क्या कहोगे? रेवासा वाली। ठीक है, तो ये आपके रामानुज संप्रदाय हो गया। अब एक संप्रदाय है रामानंदी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है? रामानंदी संप्रदाय। देखो, कोई अंतर नहीं है, रामानुज और रामानंदी एक जगह ही है। मतलब ये कहाँ है? तो वो एक गलता में है, गलता जयपुर में। स्थापना पूछे तो वही क्या कहोगे आप? कृष्णदास पेहारी कहोगे। इस पीठ को लेकर, जो ये पीठ है ना, गलता पीठ, इसको लेकर के विवाद है। और विवाद पता है किसके बीच में है? रामानुज संप्रदाय और रामानंदी संप्रदाय, इनके मध्य इस पीठ को लेकर क्या चल रहा है? विवाद चल रहा है। समझ में ये बात? ये रामानुज जी वाले कहते हैं कि साहब इस का जो मेन मुखिया जो पीठाधीश रहेगा वो रामानुज वाले चाहते हैं हमारा रहे, और रामानंदी वाले हमारा। तो इनमें जो पोषवाड़ा का आयोजन होता है ना, वो भी ये अलग अलग ही करते हैं आजकल। तो ये सोच रहा है भक्तों को तो क्या है फायदा है? अरे बावड़ों, पोषवाड़ा से पहले वो उगाई करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? उगाई बोलते हैं। हाँ, जो भी है, तो पहले ले लेते हैं। नुकसान है भक्तों को तो। अरे देते हैं अपन 500 और मुश्किल से 50 का भी नहीं खा के आते। तो नुकसान है भक्तों को तो, ये फायदा कहाँ दिख रहा है तुम्हें? है? तो रामानुज और रामानंदी के बीच में विवाद है। अच्छा, इस रामानंदी संप्रदाय वाले जो है ना, इनमें क्या है कि इसको संरक्षण किसने दिया? संरक्षण तो जयपुर के राजा थे जिनका नाम सवाई जयसिंह था। सवाई जयसिंह ने क्या दिया था? संरक्षण दिया था। और एक ग्रंथ भी लिखवाया था इससे संबंधित। ग्रंथ लिखवाया था राम रासा ग्रंथ लिखवाया था। कौन सा ग्रंथ लिखवाया? राम रासा ग्रंथ है। तो ये रामानंद और रामानुज और रामानंदी दोनों संप्रदायों के बारे में मामला खत्म। तो रामानुज संप्रदाय, तो इसके संस्थापक तो कौन है? रामानुजाचार्य। दर्शन कौन सा प्रतिपादन किया? द्वैतवाद। मुख्य पीठ कहाँ है? गलता। गलता कहाँ है? जयपुर। और किसको समर्पित है? भगवान सूर्य। अरे अपने अपन भी तो लोग जाते हैं गलता जी, महिलाएं मुख्य रूप से जाती है। क्यों? पाप धोने के लिए। अच्छा स्नान करते हैं ना। चलो भाई, फिर
गलता पीठ की स्थापना किसने की थी? कृष्णदास जी प्यारी ने। और केवल किसका प्रयोग करते थे? दूध का। और जयपुर के शासक पृथ्वीराज के गुरु सत्यनाथ जी को हराया था इन्होंने शास्त्रार्थ में, और ग्रंथ लिखा ब्रह्म गीता प्रेम तत्व निरूपण। और गलता को मंकी बेली, उत्तर का तोताद्री और काशी भी कह रहे हैं। अन्य पीठ जो हैं रेवासा है, और इसकी स्थापना अगरदास जी ने की। फिर आपने देखा कि रामानंदी संप्रदाय है, तो ये गलता में ही है, और इस पीठ को लेकर के रामानुज और रामानंदी संप्रदाय के बीच विवाद है। और अच्छा, इस संप्रदाय की स्थापना पूछे ना भाई किसने की है, तो क्या कहोगे आप? नाम से कहते ना क्या? रामानंद जी ने की है। ठीक है, किसने की है? रामानंद जी ने की है। संरक्षण है सवाई जय सिंह ने दिया, और ग्रंथ कौन सा लिखवाया? राम रासा ग्रंथ की है, इन्होंने क्या करवाई थी? रचना। अब एक दो जो प्रश्न आए हुए हैं वो देख लेते हैं अपन, क्या आया हुआ है इसमें। तो देखो, वैष्णव की सर्व प्रधान गद्दी गलता जयपुर के संस्थापक कौन थे? तो अनंतानंदा, अगरदास, रामानंद जी और कृष्णदास पयहारी। बताओ भाई, गलता का तो ये आया था, कृष्णदास जी पयहारी तो आए थे भाई। रामानंद तो रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की है, जयपुर वाले की थोड़ी की है, वो तो भारत में स्थापना की है उन्होंने तो। और अपने जयपुर में जो स्थापना की है वो तो किसने की है? कृष्णदास जी ने की है। ठीक है, अगर अगर यहाँ पर जयपुर नहीं होकर रेवासा से करवाला होता तो क्या आता? तो फिर अगरदास जी महाराज आ जाते। समझ में आ रहा है बात? अगर यहाँ पर ये कहता कि वैष्णव संप्रदाय के जो है उसकी स्थापना भारत में किसने की है, तब क्या आ जाते? रामानंद जी आ जाते। फिर ये देखो, राजस्थान का उत्तर तोताद्री कहलाता है, तो बताइए क्या कहलाता है? गलता। ये देखो RS 2016 का क्वेश्चन है। मंडोर दिया है, गलता दिया है, आबू दिया है और बीनमाल। तो अपन ने पढ़ा ही है ना गलता। यहाँ गलता में किसको समर्पित मंदिर है? सॉरी, तो ये प्रश्न आया हुआ, इजी सा प्रश्न था ये। अब देखो यहाँ ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वैष्णव संप्रदाय से संबंधित नहीं है? ये कॉलेज व्याख्याता RPS लेती है, थोड़े उच्च टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो वो प्रश्न देखिए कैसा आया। एक लिखा है निम्बार्क, एक लिखा है वरलभ, एक लिखा है निष्कलंक, और एक लिखा है इसने लालदासी। तो कौन सा है जो वैष्णव धर्म से संबंधित नहीं है? आपके इधर नहीं है ये, तो ये एक्स्ट्रा में है, ध्यान रखना। ये क्या है? निष्कलंक ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है इसमें? निष्कलंक ध्यान में रखना। ये यहाँ आपकी नहीं है, एक्स्ट्रा में है ये प्रश्न। अच्छा, ये तो आगे पढ़ेंगे अपन। रसिक संप्रदाय विशेष तथ्य हैं दो। एक विशेष क्या, ये तो चैप्टर पूरा हो गया, यही बता देता हूँ। ये एक ही तो लाइन लिखी हुई है उधर। रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ये संकलनकर्ता भर्ती में आया था, तो आपके अगरदास नीचे हैं, अगरदास। ठीक है, अगरदास जी। अगरदास जी नीचे देखो, विशेष तथ्य में अपने वाली बुक है, वहां दे रखा होगा आपको, दे रखा है। तो विशेष तथ्य में अगरदास जी जो हैं उसने किसकी स्थापना की है? रसिक संप्रदाय। एक गरीब दासी संप्रदाय होगा, गरीब दासी संप्रदाय, उसके संस्थापक मूलकनाथ जी हैं। कौन है? मूलकनाथ जी है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो गरीब दासी के हैं संस्थापक कौन है? तो क्या कहोगे? गरीब दासी के कौन है? मूलकनाथ। अरे कोई मूल्य नाम का नहीं होता, मूल्यो मूल्यो का ही है, बोले गरीब है तो गरीब आते, मूल याद रखना, तो मूलकनाथ है। ठीक है, एक दिया होगा अष्टचाप मंडली, अष्ट छाप मंडली, अष्ट छाप मंडली की स्थापना किसने की है? तो ये की थी विठल दास जी ने की। ये किसने की है? विठल दास जी ने।
तो अष्टचाप कवि मंडली, अष्टचाप कवि मंडली की स्थापना किसने की है? तो क्या कहोगे? विठल दास। और गरीबदासी पंथ की स्थापना किसने की है? तो मूलकनाथ। और पूछे रसिक संप्रदाय की स्थापना किसने की है? अगरदास जी। ठीक है, विशेष तथ्य में आपके दे रखा है, तो वहां आपने देख लिया होगा। खत्म। ठीक है, ये छोटा सा चैप्टर था आपका, जो इस छोटे से चैप्टर में अपन ने 26 ऐसे प्रश्न देखे हैं जो एग्जाम में आए हुए थे। कल अपन ने देख लिए थे, बाकी थोड़ा सा बचा था ये, जो आपका चैप्टर क्या होता है खत्म। ये निर्गुण सगुण वाले कल बता दिए थे मैंने। निर्गुण उपासक क्या होते हैं, सगुण उपासक क्या होते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं कहूँ, देखिए बताओ, चरणदास जी जो हैं वो किस प्रकार के हैं, कैसे हैं? सगुण भी और निर्गुण भी है। अगर मैं कहूँ मीराबाई तो क्या कहोगे? सगुण। मैं कहूँ सेव संप्रदाय तो क्या कहोगे? सगुण। मैं दादू दयाल बोलूं तो क्या बोलोगे? निर्गुण। मैं रजब जी बोलूं तो क्या बोलोगे? निर्गुण। मैं हरिदास जी बोलूं तो, मैं रामचरण जी बोलूं तो निर्गुण। समझ में आ रहा है? कल जो तरीका बताया था उससे आराम से याद रह जाएगा। ये चैप्टर जो था आपका खत्म, और अब कोई आगे की बात अपन करेंगे।